घटेगा उत्पादन, निकलेगा आलू का दम। गेहूं की कीमतों में तेजी, अटकेगा निर्यात। सीधे मक्का खरीदने से उद्योग को फायदा। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपा और अब खबरें विस्तार से। इस साल सस्ते आलू की उम्मीद पर बीते दिनों हुई बारिश व ओलों ने पानी फेर दिया है। बीते 2 माह के दौरान बारिश से आलू की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिससे आलू की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं। इस साल हुई बेमौसमी बारिश व ओलों से आलू की फसल को काफी नुकसान हुआ है। साथ ही भंडार गृहों में रखे जाने वाले आलू की गुणवत्ता भी प्रभावित होने का खतरा है। दरअसल पिछले साल ऊंचे भाव मिलने से आलू किसानों ने इस साल आलू की बुआई ज्यादा की थी, लेकिन बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। साल की शुरुआत में लगाए अनुमान से अब आलू की पैदावार 15 से 20% तक घट सकती है। नुकसान की खबर से इस माह आलू के दाम धीरे धीरे चढ़ने लगे हैं। जानकारों के मुताबिक अगले 2-3 माह में आलू के दामों में भारी तेजी देखी जा सकती है। विदेशी बाजारों में गेहूं की बढ़ती कीमतों का फायदा उठाने की भारत की योजना को झटका लग सकता है। दरअसल हाल ही में हुई बारिश के कारण फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। इस साल बारिश से गेहूं की फसलों को नुकसान की आशंका से सरकार ने गेहूं के निर्यात के अपने निर्णय से पीछे हटने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच विवाद के चलते दुनिया के 2 प्रमुख गेहूं आपूर्तिकर्ता देशों से इसकी आपूर्ति में कमी आई है। इसके कारण वैश्विक बाजारों में गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख देखा जा रहा है। पिछले 1 माह में भारत में गेहूं के दाम 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 1700 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं। भारत ने पहले 20 लाख टन गेहूं निर्यात की अनुमति दी थी, लेकिन फसलों के नुकसान की आशंका को देखते हुए अब निर्यात को निलंबित करने की संभावना जताई जा रही है। अगर भारत में मक्का उद्योग कारोबारियों और ब्रोकरों के बजाय किसानों से सीधे खरीद करता है तो उसे 50 रुपए प्रति क्विंटल का फायदा हो सकता है। भारत में मक्का उद्योग यदि कारोबारियों और ब्रोकरों की बजाय सीधे किसानों से मक्का की खरीद करता है तो उसे 50 रुपए प्रति क्विंटल का फायदा हो सकता है। भारतीय मक्का उद्योग के मुताबिक कृषि जोत का आकार छोटा होने के कारण भारत मक्का उद्योग किसानों से सीधे इस जिन्स की खरीद नहीं कर सकता। हालांकि वर्ष 2004-05 से 2013-14 के बीच देश में मक्का का उत्पादन 5.5% बढ़ा है। उत्पादन में बढ़ोतरी की मुख्य वजह हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल बढ़ना है। भारत वर्ष 2014-15 में करीब 40 लाख टन मक्के का निर्यात कर सकता है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होगा और इससे आमदनी भी बढ़ेगी। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। अगले 24 घंटों में जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में बारिश होने की संभावना है। अगले 48 घंटों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में बारिश होने की संभावना है। अगले 72 घंटों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश हो सकती है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर।
और अब देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों से रूबरू होते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दाम की सही जानकारी ही आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। आइए देखते हैं मंडी भाव। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों से। धान गोपालवरम आंध्र प्रदेश की मंडी में 1300 से 1345 रुपए, कासडोल छत्तीसगढ़ में 1310 से 1345 रुपए, कोलेकल कर्नाटक में 1250 से 1600 रुपए, चावल बोहरीहाट असम की मंडी में 2400 से 2600 रुपए, डाल्टेनगंज झारखंड में 2400 से 2500 रुपए, इस्लामपुर महाराष्ट्र में 2320 से 2420 रुपए, गेहूं लोहरदगा झारखंड में 2400 से 2600 रुपए, सागर मध्य प्रदेश में 1428 से 2450 रुपए, राजसमंद राजस्थान में 1600 से 1700 रुपए, सरसों तेल बोहरीहाट असम की मंडी में 8800 से 9400 रुपए, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में 9466 से 9533 रुपए, अरहर सागर मध्य प्रदेश में 3350 से 3750 रुपए, आसनसोल पश्चिम बंगाल में 7000 से 7250 रुपए, रायबरेली उत्तर प्रदेश में 6500 से 6560 रुपए, मसूर दाल बोहरीहाट असम में 5600 से 6600 रुपए, चकुलिया झारखंड में 5400 से 5600 रुपए, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में 7500 रुपए। और अब कमोडिटी से जुड़ी कुछ खबरें। दलहन के क्षेत्र में मसूर, मलका, उड़द की फसल कम आने से तेजी बोल गई। वहीं मूंग के दामों में कमी दर्ज की गई। गुड़ की आवक मंडियों में बढ़ने से गुड़ व चीनी के दामों में तेजी आ गई। मेवों में बादाम कैलिफोर्निया व इसकी गिरी में गिरावट दर्ज की गई। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन।